नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, एक समय ऐसा है बिहार की राजनीति में जब लालू का साफ अक्स तेजस्वी यादव के अंदर नजर आने लगा था। एक समय ऐसा आया जब तेजस्वी के पीछे हुजूम निकला तो तेजस्वी के अंदर लालू की झलक दिखने लगी। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि लालू का जो एमवाई समीकरण था उस पर अब तेजस्वी का कब्जा हो गया। इस बीच लालू के आशीर्वाद से जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाले तेजस्वी यादव, उसमें भारी जन समर्थन तेजस्वी यादव को मिला और इसी बीच लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी काफी खून पसीना बहाते नजर आए। जब वो चुनावी रैलियों में जाते थे तो लाखों की संख्या में भीड़ जुटती थी। इसको देखकर लोग कहते थे कि इस बार तेजस्वी बिहार में कुछ ना कुछ तो बड़ा कर ही देंगे, कोई ना कोई उलटफेर तो बिहार के अंदर कर ही देंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर उलटफेर तो किया। पिछली बार जो राजद शून्य पर सिमट गई थी उस राजद को 4 सीटों तक पहुंचा दिया, लेकिन इसके बावजूद राजद के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल खड़े हुए कि 23 सीटों पर लड़ने वाला राजद, जो बिहार की एक बड़ी पार्टी के तौर पर विधानसभा के चुनाव में उभरी थी, वो राजद सिर्फ 4 सीट पर ही क्यों जीत पाई। अभी ये सब चीज पे मंथन चल ही रहा था कि राजद के अंदर लगातार जो साथी हैं उनके अलग होने की खबरें तेज हो गई। राजद के कई साथी ने लोकसभा के चुनाव समाप्त होते ही राजद का साथ छोड़ा। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके लगातार नकारात्मक खबरें राजद के पक्ष से आने लग गई। राजद के प्रदेश सचिव जगदानंद सिंह ने एक पत्र जारी किया जिसमें साफ झलक रहा था कि राजद अब जनसुराज से डरने लगी है। उस पत्र के बाद से जगदानंद सिंह ने एक और बड़ी कार्रवाई की जिसमें कई अपने ही साथियों को बर्खास्त कर दिया। आरोप यह लगा कि जनसुराज की ये लोग मदद कर रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा था। राजद के कई शक्तियां जो थी वो खिसक रही थी। इसी बीच एक और बड़ा झटका लगा गौतम यादव के रूप में। गौतम यादव मुजफ्फरपुर में एक बड़े साख वाले नेता हैं। उनके पीछे काफी हुजूम रहता है और उसी हुजूम की मदद से मुजफ्फरपुर में एक पिलर के तौर पर राजद को मजबूती देते थे गौतम यादव। लेकिन इस बार गौतम यादव राजद का हाथ छोड़ गए, लालू का साथ छोड़ गए और बीजेपी का दामन थाम लिए। बीजेपी के दामन गौतम यादव अकेले नहीं आए, सैकड़ों उनके साथ कार्यकर्ता भी आ गए, जो ये दर्शाता है कि एक बड़ा वोट बैंक मुजफ्फरपुर में राजद का खिसका है और बड़ा वोट बैंक लेकर गौतम यादव बीजेपी की तरफ आ गए हैं। अभी ये एक लगातार निगेटिव खबरें जो है वो राजद को परेशान कर रही है। अब बातचीत करें कि गौतम यादव बीजेपी में कैसे आए हैं, तो उसमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि इस साल भर पहले अगर देखेंगे तो मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम बने, उनको सीएम बनाया गया। उसके बाद बीजेपी मिलाकर उनको हाईलाइट किया गया कि यादवों के बारे में बीजेपी सोचती है और कोई भी नेता कभी भी बीजेपी में बड़ा हो सकता है, ये संदेश देने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया। इसके बाद से बिहार में ही एक बीजेपी के द्वारा आयोजित यादव समिट रखा गया, गोवर्धन पूजा के नाम पर, चित्रगुप्त पूजा के नाम पर। और उस दिन जो भी बीजेपी के यादव नेता थे, बड़े यादव नेता थे, वो सभी पटना में जुटे थे और पटना में जुटकर ये संदेश देने का प्रयास किया था कि भाजपा के पास भी बड़ा यादव नेता है, बड़ा यादव चेहरा है, तो यादव वोटर्स जो हैं वो भाजपा के बारे में भी सोच सकते हैं। उसमें नित्यानंद राय को आगे किया गया, रामकृपाल यादव को किया गया, नंद किशोर यादव को किया गया, नवल किशोर यादव, कई यादव के बड़े चेहरे हैं बिहार के अंदर, उनको आगे करके वहां पर दिखाया गया। और उसका असर जो है वो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि जो यादव वोट बैंक है, वैसे तो यादव वोट बैंक के खिसकाने में सबसे ज्यादा हाथ पप्पू यादव का रहा, लेकिन बीजेपी की तरफ भी भारी संख्या में यादवों ने वोट किया था, जो कहीं ना कहीं राजद के हार का एक बड़ा कारण बना। अब उसके बाद गौतम यादव देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी की धाक बिहार में बढ़ती जा रही है और यादवों को बीजेपी तरजीह दे रही है, क्योंकि बीजेपी ये समझ चुकी है कि यादव सबसे बड़ी जाति है हिंदुओं में बिहार के अंदर, तो उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है, उनको सबसे ज्यादा लेकर आना पड़ेगा। तो बीजेपी उनके तरफ झुकी है और इस चीज को गौतम यादव भी बखूबी समझ चुके हैं। इन्हीं सब कारणों से गौतम यादव बीजेपी का दामन थामे हैं, बीजेपी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। लेकिन बुरी खबर लालू के लिए है, एक बड़ा पिलर लालू का टूट गया, एक बड़ा हाथ तेजस्वी का छूट गया और एक बड़ा नुकसान राजद को हुआ। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एचडी के साथ। धन्यवाद।